दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बीच गठबंधन वाली बयानबाजी के बाद फिर से वही पुरानी चर्चा छिड़ गई है। यही है कि अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है तो क्या विपक्षी गठबंधन उत्तर प्रदेश में और ज्यादा सीटें जीत सकता है। बीते दिनों राहुल गांधी ने रायबरेली में दलित छात्रों के साथ बात करते हुए कहा था कि अगर बीएसपी हमारे साथ गठबंधन करके लड़ती तो बीजेपी कभी न जीत पाती। मायावती को राहुल गांधी का यह बयान बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बरगलाने वाली बातें करती है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने किसी गठबंधन में शामिल न होकर तटस्थ रहने का फैसला किया है। वो अलग बात है कि बीएसपी एक भी सीट निकालने में सफल नहीं रही, लेकिन कई सीटों पर उसने दूसरी पार्टियों का खेल जरूर बिगाड़ा। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के उम्मीदवारों ने मेरठ, अलीगढ़, हरदोई, फर्रुखाबाद और फूलपुर समेत कम से कम 16 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत को प्रभावित किया। बीएसपी उम्मीदवारों को एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच जीत हार के अंतर से कहीं ज्यादा वोट मिले। ऐसे में ये कहा गया कि बीएसपी को मिलने वाले वोट अगर सहयोगी गठबंधन को मिल जाते तो कम से कम 20 और सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जुड़ जाती, जिससे इंडिया ब्लॉक की सीटों की संख्या 250 हो जाती, लगभग जीत के काफी करीब आ जाती। ये तो हुई एक बात, जैसा कि मायावती ने तटस्थ होने का फैसला लिया था, लेकिन अगर वे एनडीए में शामिल होने का फैसला लेती तो कहानी शायद कुछ और ही होती। आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस सपा गठबंधन द्वारा जीती गई 43 सीटों में से 31 सीटें ऐसी थी जहां मायावती को काफी वोट मिले। इसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी हार गई। लालगंज, जौनपुर, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, कैराना और हमीरपुर जैसी 20 सीट से ज़्यादा सीटों पर मायावती को एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जीत हार के अंतर से काफ़ी ज़्यादा वोट मिले।